प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी छात्र एवं छात्राओं को वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत पर आधारित जितने भी सिक्के हैं उनके बारे में समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारत में सिक्कों के इतिहास के बारे में बताएंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी लेवल की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, सभी के लिए A to Z परीक्षाओं के लिए यहाँ पर मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि ऑल इन वन, यानी कि एक ही वीडियो के माध्यम से यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी कोई बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर आकर के सिक्कों के इतिहास के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत में सिक्कों का इतिहास। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट यहाँ से। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पर वह तुर्क शासक कौन था? पहली क्लास में हमने यानी कि प्राचीन भारत के सिक्कों के बारे में समझाया था। अब यहाँ से हमारा सेकंड यानी कि मध्यकालीन भारत में जो सिक्के हैं उनको लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम सभी बताएंगे, यानी कि आपका दिल्ली सल्तनत के सिक्के जो थे उनके बारे में, साथ साथ बताएंगे आपको विजयनगर साम्राज्य के सिक्के में, और साथ साथ समझाएंगे प्यारे बच्चों मुगल वंश के सिक्के के बारे में। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी और आप चेक करें अपनी नॉलेज को, कहाँ कितने यानी कि जानकारी आप रखते हैं और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिक्कों पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका यानी कि मिल जाएगा हमारी वीडियो के माध्यम से। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर वह तुर्क शासक कौन था जिसने अरबी सिक्के चलाए थे? ठीक है, अरबी सिक्के चलाए, वे सिक्कों पर टकसाल का नाम, ठीक है, लिखवाने की परंपरा स्टार्टिंग की। ठीक है, वो पहला शासक कौन था जिसमें टकसाल का नाम भी लिखवाया और अरबी सिक्के चलाए? तो प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारत में उसका नाम आता है इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश। देखिए यहाँ पर हमने ऑर्डर भी दिया है कि पहला शासक कौन बना था, यानी दिल्ली सल्तनत का ये कौन था? संस्थापक था। ठीक है, यानी कि वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश। कौन था? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, संस्थापक पूछ लेता, संस्थापक। और अगर ये पूछता है कि संस्थापक तो ये आ जाता है। ठीक है, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक कौन था? तो ये आएगा ये। और वास्तविक पूछता है तो यानी कि ये आएगा संस्थापक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वास्तविक संस्थापक यानी कि इल्तुतमिश था, क्योंकि इसने जो अपनी राजधानी यानी कि लाहौर से, यानी कि लाहौर में रखी थी तो वहां से, और वास्तविक इसने यानी कि दिल्ली से यानी कि अपनी सत्ता को चलाया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। रजिया जो थे प्यारे बच्चों, ये यानी कि पहली मुस्लिम महिला थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रथम मुस्लिम शासक, पहले मुस्लिम शासक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, रजिया थी। ठीक है, शासक रजिया। बलबन के बारे में इसने अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया था, ये पूछा जाता है। अफरासियाब का वंशज लोहा रक्त की नीति पूछ लिया जाता है, रक्त की नीति। और इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है जिले जिलाही। जिले जिलाही। इसने एक नौराज का भी चलाया था, नौरोज। यहां पर देखेंगे एकता प्रणाली, और यहां पर ध्यान रखेंगे यानी कि सिजदा पाबोस।
सिजदा का मतलब है झुक के सलाम करना, सिजदा। और पाय बॉस का मतलब है राजा के पैर चूमना, ठीक है, पाय बॉस। तो यहाँ पे इनको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ही यानी कि हमने मेन जानकारी दे दी है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। वह तुर्क शासक कौन था जिसने चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका कितने ग्राम का था वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है, तांबे का जीतल, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। ये जो जलालुद्दीन जो खिलजी था, ये खिलजी वंश का संस्थापक था। कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, संस्थापक था, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो बहुत लंबी कहानी है, तो यहाँ पर हम ज्यादा लेके नहीं चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से किस, यानी कि दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा यानी कि 1327 में स्टार्ट की थी, चलन प्रारंभ किया था, सन भी डाल दिए, पूछ लेता है कि किस, यानी कि सांकेतिक मुद्रा को कब चलाया गया, कौन से सन में चला और किसने चलाया, ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सांकेतिक मुद्रा में यानी कि कांसे के जो टके का मूल्य किसके बराबर रख दिया था, चांदी के यानी कि टके के बराबर रख दिया था। और ऐसा इसने ये, क्योंकि जो चांदी के लोग क्या है कि जो कांसे के सिक्के देके चांदी के सिक्के यानी कि बदलने लगे, जिससे कि शासक का यानी कि राजकोष खाली हो गया था, ठीक है, ये यहाँ पर किया था उसने। तो उसका नाम कौन था प्यारे बच्चों, अब समझ गए होंगे, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक दैसिस, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का था, यानी कि तुगलक वंश का संस्थापक था, ये था तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, संस्थापक, ठीक है। और इसके बाद आया गे यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने यानी कि देवगिरी से दौलताबाद यानी कि दिल्ली से देवगिरी को राजधानी ट्रांसफर किया, सांकेतिक मुद्रा को चलाया, एक कराची अभियान किया और एक खुरासान अभियान किया। तो ये 4 अभियानों के बारे में पूछ लिया जाता है। सौंदर्य ऋण यानी कि इन्हीं ने स्टार्ट किया, सौंदर्य यानी कि ऋण, ये चीजों को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, तो ठट्टा में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ठट्टा में, ये क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने दीनार स्वर्ण सिक्का, ठीक है, अदली, ठीक है, अदली सिक्के चांदी के सिक्के थे, अदली जो सिक्के थे ये चांदी के सिक्के थे, दीनार जो था स्वर्ण सिक्का था, और ये अदली किसके थे, चांदी के सिक्के थे। और ये यहाँ पर नामक सिक्के किसने चलाए थे, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, इसका भी नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का नहीं चलाया था, इसको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, एक तो यहाँ पर इसने ससनबी, ठीक है, ससगनी सिक्का चलाया था, हमने यहाँ पर दे दिया है, वो कितना, 8 जीतल मूल्य के बराबर था, ठीक है, 8 जीतल मूल्य के बराबर। दोगुनी भी ये सिक्का भी चला है, इसको भी ध्यान रखेंगे, यानी कि ससनबी का, ससगनी का 1/2 था, ठीक है। यहाँ पे जो अद्धा चला था, अद्धा यानी कि जीतल का 1/2 था, जीतल का ये यहाँ पे 8, ठीक है, 8 जीतल जो मूल्य था का सिक्का था, ये 8 जीतल का मूल्य यानी बराबर ससनबी के, ठीक है, ससनबी का 1/2 दोगुनी है। यहाँ पे बिख भी इसने चलाया, यानी कि जीतल का 1/4 सिक्के चलाए, तो यानी कि इसमें जो नहीं है तो यहाँ पर ये डाल लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी सिक्का चलाए थे, ठीक है, तो इसको हटा दो, तो कौन से सिक्के चलाए थे, ठीक है,
तो वहां पर आपको ऑप्शनल बनाएगा, यानी कि पहला सही है यहाँ पर ए और बी और सी और डी ऐसे ऑप्शनल देगा। तो वहां पर डाल देगा कि पहला सही है यानी कि ए सही है, समझ गए होगे, पहला सही है और यानी कि बी सही है। या यहाँ पे ऐसे डाल देगा ए बी और सी सही है, या यहाँ पे ऐसे डालेगा सी यानी कि सी, ठीक है, सी बी और डी सही है, ठीक है, सी बी डी सही है। और यहाँ पे डाल देगा ऑल यानी कि सभी सही है, ठीक है, सभी ठीक हैं। तो प्यारे बच्चों आप समझेंगे यानी कि सभी ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए बी का मतलब है कि पहला दूसरा तीसरा ऐसा डालेगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी यहाँ पे लगा देगा ऐसे करके, ठीक है, ऑल लगा देगा और वो पूछ लेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्योंकि एक में मुझे इकट्ठी जानकारी देनी थी इसलिए आपको ये बनाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध जो स्वर्ण सिक्का, ठीक है, यानी कि कौन सा था और इसका वजन कितना था, यानी कि 52 ग्रेन था, पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता था, ठीक है। कौन सा सिक्का था जब उस समय, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, यानी कि बराह, हूण और ये प्रदोष ये थे और ये आपका नहीं था, यानी कि आंसर ये होगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो हूण जो दे रखा है ये जो बराह है, ठीक है, जो कि बराह है, बराह के सिक्के को ही क्या बोला जाता था, हूण भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, हूण। और यानी कि परदाब भी बोला जाता है, यानी कि परदाब भी बोला जाता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस पूछ सकता है। और ये सब क्या है, स्वर्ण सिक्का है, ठीक है, स्वर्ण सिक्का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सिक्का यानी कि जो आपका यानी कि 52 ग्रेन का था। तो यहाँ पर ये एक ही है, कभी ये भी आ सकता है आपका बराह, हूण भी दे सकता है और ठीक है परदाब भी आपका दो सकता है, ठीक है। तो इनको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो पैगोड़ा है ये आपका नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर पैगोड़ा भी यानी कि, ठीक है, पैगोड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी कि 37वां जो क्वेश्चन है, तो बच्चे बताइए कि जो पैगोड़ा है ये आएगा नहीं आएगा, बताइए क्लियरली। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये 37वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पैगोड़ा आएगा या नहीं आएगा, बताइए अब। तो समझिए कि प्यारे बच्चों इसमें पैगोड़ा भी आएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं पैगोड़ा भी आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल मारते हैं और क्या करना, क्योंकि अगर ये पैगोड़ा लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या होगा समझिए, क्योंकि एक की ही नाम है, ये भी इसका ही नाम है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कभी पैगोड़ा को गलत मार दे, यानी कि बराह और ये भी यानी कि सेम बात है, यानी कि कभी पैगोड़ा भी बोला जाता है और कभी कभी इसको ठीक है परदाब और हूण और पैगोड़ा यानी कि ये भी बोला जाता है, यानी कि पैगोड़ा भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पैगोड़ा, ठीक है, पैगोड़ा भी बोला जाता है। ये सब क्या है, ये स्वर्ण सिक्का है, यानी कि जिनका वजन था। तो यहाँ पर ये सभी है, क्या है, तो यहाँ पर क्या इसको आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि हम अलग ऑप्शनल नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने इसको दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, सही है, ये मानेंगे, ठीक है, यानी कि कौन सा सही है ऐसा देगा और आपको ऐसे ही डाल देगा, समझ गए होगे, ऑप्शनल, यानी कि पहला सही है, यहाँ पे ए बी और सी और डी ऐसे डालेगा, यानी कि पहला सही है और यानी कि दूसरा सही है, या आपका ठीक है दूसरा सही है, तीसरा सही है और आपका चौथा सही है ऐसा डालेगा, या आपका ऐसा डाल देगा, ठीक है, पहला सही और यहाँ पे ठीक है तीसरा सही और चौथा सही ऐसा डाल देगा, और यहाँ पे चौथे में डाल देगा ऑल, यानी कि सभी ठीक है, ठीक है, सभी सही है। तो हमारा कुछ भी बना सकता है, सभी ठीक है, ठीक है, सभी ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है उपयुक्त सभी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये एक ही नाम है, ठीक है, तो इसमें आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, इनको मैं अलग अलग बनाता तो इसके 4 क्वेश्चन बन जाते,
लेकिन मैंने यहाँ पर 4 ना बना करके एक ही दे दिया, क्योंकि कुछ भी नाम आपका रख सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में सोने के छोटे सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सोने के छोटे सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बताएंगे, यानी कि सोने के जो छोटा सिक्का था, यानी कि वो कौन सा था? तार था। यानी कि तार को, यानी कि ये चांदी का सिक्का है, ये छोटा सोने का पूछ रहा। तो यहाँ पर ये आपका कौन सा? ये आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चांदी का है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पर क्योंकि नोट कर दिया था, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसको हटाएंगे और यहाँ पर जो कुरजोड़ो है, ठीक है, यहाँ पर गे यानी कि प्रताप और फणम आएगा, प्रताप और फणम आएगा, क्योंकि यहाँ पर गे छोटा सिक्का और गे हूण और गे जो था, ठीक है, पैगोड़ा और जो बरहाय जो था, ठीक है, बरहाय और यानी कि परदोष, ठीक है, पर, ठीक है, दाग, ये कैसा? बड़ा सिक्का था। कैसा था? सोने का था, और ये सोने का कैसा था? बड़ा सिक्का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि बड़ा सिक्का था। और छोटा सिक्का कौन सा था? प्रताप, और ये फणम यानी कि छोटा सिक्का था। इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। प्यारे बच्चों आगे देखेंगे, यहाँ पर सुमेलित कीजिए विदेशी मुद्रा यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि जो दीनार है, यानी कि दीनार को यहाँ से मैच करेंगे, यानी कि फारसी, ठीक है, यानी कि क्योंकि फारसियों के द्वारा चलाई गई थी। और जो कुरजोड़ो है, ठीक है, कुरजोड़ो किसके द्वारा है? ध्यान रखेंगे, जो पीछे मैंने जैसी बताई थी, यानी कि पुर्तगालियों के द्वारा सिक्का चलाए गए थे, मुद्राएं, उसको कहते थे कुरजोड़ो। ये बहुत बार पूछा गया। ये भी पूछा गया है, यानी कि फिलोरिन। तो यहाँ पे जो फिलोरिन जो आती है, वो यानी कि इटली के लोगों ने, इटालियन ने चलाई थी यहाँ पे भारत में। आगे चलेंगे डुकेट, यानी कि ये चलती थी तटीय क्षेत्रों पर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसका मैच ये आपका राइट होगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। तो यहाँ पर कुरजोड़ो को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो किन्होंने चलाई थी? यानी कि पुर्तगालियों ने, जो भारत में आए। यहाँ पे देखेंगे पानीपत की जीत के बाद बाबर ने किस स्थान के प्रत्येक निवासी को, यानी कि एक चांदी का सिक्का दिया था, ठीक है, यानी कि जब पानीपत की विजय हुई थी, तो बाबर ने, यानी कि कहाँ के निवासियों को एक, यानी कि चांदी का सिक्का दान दिया था। और यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पर मैंने एक में ही दे दिया है। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कलंदर गए, 2 क्वेश्चन आपके बन गए। एक चांदी का सिक्का कहाँ के लोगों को दिया, और बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है, या कलंदर यानी कि किसने उपाधि धारण की, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाता है, यानी आंसर, यानी कि काबुल। अब यहाँ पर जो मैंने जो डाले हैं, यानी कि बाबर ने पहला, यानी कि फरगना का निवासी था, ध्यान रखेंगे। इसके फादर जो उमर शेख मिर्जा थे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यानी कि फिर इसने आक्रमण किया था समरकंद पर, फिर आक्रमण किया यानी काबुल पर, और फिर बाद में आक्रमण किया पानीपत पर। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर भी डाल दिया, तो यहाँ पर आप समझिए वो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिए। मैंने इस तरह से डिजाइन किया जिससे कि इनको, यानी कि इसके द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी, कहाँ से स्टार्टिंग की, वहां से पूरा यहाँ पर दिया है। भारत में आकर पानीपत की लड़ाई लड़ी थी, तो इसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी है। पानीपत तीनों युद्धों के सभी युद्ध डाल दिए हैं, तो वहां पर वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के। तो वहां पर सभी वीडियो विस्तार से मिल जाएंगे, और वहां से जहां मैंने डाला है इनको सभी युद्धों को, वहां से कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। सारे यानी कि डिटेल में जानकारी डाली है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि हम सिक्के के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा आपको और बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पुराने मिस्र, ठीक है, धातु के सिक्कों के स्थान पर, ठीक है, यानी कि सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के चलाए, यानी कि स्टैंडर्ड सिक्के किसने चलाए, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आता है हमारा
शेरशाह सूरी। कौन आता है? शेरशाह सूरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए अब हमने दिया शेरशाह सूरी, तो हमने ऑर्डर से समझा रहे हैं आपको, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। शेरशाह सूरी ने निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का नहीं चलाया था? अब बताइए प्यारे बच्चों। यानी कि शुद्ध, यानी कि चांदी का रुपया, ठीक है, जो 180 ग्रेन का था, यानी कि चलाया था। ये बात सही है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पर तांबे का दाम भी चलाया था, जो 360 ग्रेन का था, ये भी ठीक है। तो तांबे के जो दाम है, ये भी इनने चलाए दाम नामक सिक्के। दाम का 1/2 भी चलाया था, और 1/4 भी चलाया, और 1/16 भाग भी चलाया था। ये भी आपका सही है। यहाँ पे देखेंगे शेरशाह का नाम अरबी में और देवनागरी लिपि में अंकित है। ये पहला शासक था। ये भी पूछ लेता है कि मुगल वंश का पहला शासक कौन था, जिनका यानी कि 2 अरबी में और देवनागरी लिपि में यानी कि नाम अंकित है। मुगल का तो ध्यान रखेंगे वो शेरशाह था। तो यहाँ पर जो आपको नहीं को काट के समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, इसको काट के यानी कौन सा सिक्का चलाया था, तो यहाँ पर आप समझिए ए बी सी डी में इसी तरह से आपको देगा ऑप्शनल, ठीक है, समझ जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर पहला सही है, या पहला देखिए, दूसरा और तीसरा सही है, ऐसे आपको दे देगा, या यानी कि ठीक है, पहला और दूसरा और यानी कि चौथा सही है, या आपके सभी सही है, ठीक है, यानी कि सभी सही है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, यानी कि सभी ठीक है। आप समझ गए होंगे, इसको हटा दो और आपका ये ऑप्शनल नया बन जाएगा। यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको ये सब चीज किया गया है, इसको ध्यान रखिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे जानकारी मिल सके। 1577 में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई, ठीक है, उसका प्रधान, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, ख्वाजा अब्दुल समद को किया गया था। और यानी कि किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे अकबर ने। किसने? अकबर ने किया था, अकबर ने। अकबर ने इसको एक और कहा, यानी कि जरी कलम। क्या है? जरी कलम की उपाधि दी थी, जरी कलम की उपाधि ध्यान थी, यानी कि जरी कलम, ठीक है। यहाँ पर कौन के सुंदर लेख करता। दशावन जो था इसके समय में, ये चित्रकार था, फेमस चित्रकार था, ठीक है, चित्रकार, ठीक है, जिसे कहते हैं अग्रणी चित्रकार, ठीक है, अग्रणी, ठीक है, अग्रणी आता है, अग्रणी चित्रकार था। जो टोडरमल था, इसने दहसाला बंदोबस्त चलाया था, यानी कि टोडरमल दहसाला, ठीक है, साला बंदोबस्त, ठीक है, दहसाला बंदोबस्त। आगे यहाँ पर और भी कुछ दे सकता है, ठीक है, मानसिंह, राजा मानसिंह, मानसिंह जो थे, ठीक है, मानसिंह या कोई भी दे दे, ठीक है। 9 रत्नों के बारे में मैंने पूरा डिटेल बता चुका हूं, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। तो इसका आंसर यानी कि कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है, पीछे बैक करते हैं, यानी कि ख्वाजा अब्दुल समद होगा, ध्यान रखिए, ठीक है, टकसाल का अध्यक्ष। आगे प्यारे बच्चों लेके चलते हैं यहाँ पर 44 मुगल बादशाह अकबर के द्वारा चलाए गए, यानी कि जो सिक्के में कौन सा सिक्का नहीं था, ठीक है, नहीं था। आप देखिए यहाँ पर मोहर थी, ठीक है, मुहर किसने चलाई? तो ध्यान रखिए, मोहर यानी कि सोने का 100, ठीक है, 69 ग्रेन का था ये सिक्का, और ये कितने रुपये के बराबर था? यानी कि 9 रुपये के बराबर था। ये बात सच है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ भी पूछ तो मोहर अकेला भी पूछ सकता है और ज्यादा, और ये भी पूछ सकता है कि इलाही जो सिक्के थे, सोने का कैसा सिक्का था? कि गोल सिक्का था, जिसका मूल्य कितना था? 10 रुपये के बराबर था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में अच्छी बढ़िया तरीके से जानकारी दे रहे हैं। तो अब मुहर भी अकबर ने चलाया, ये भी ठीक है, और ये भी यानी कि ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सबस यानी कि संबस, ठीक है, संबस ये किसने चलाए? यानी कि सबसे बड़ा सिक्का था, जो 101 तोले का था, जो अकबर ने चला। के बात सही है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जलाली। जलाली कैसा सिक्का था? यहाँ पे समझे, वर्गाकार सिक्का था,
यानी कि जिसे कहते हैं चौकोर। ठीक है, कैसा था? चौकोर भी शब्द आ जाता है, चौकोर। ठीक है, चौकोर का मतलब है प्यारो वर्गाकार था। ठीक है, ये भी शब्द आपका पूछा जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा आपको, यानी कि नहीं हटाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जो इनको हटा दोगे तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि सभी ठीक है। ठीक है, क्या है? सभी चलाए थे, सभी यानी कि सही है। ठीक है, सभी सही है। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, सभी सही है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सिक्का यानी कि चलाया था, यानी कि यहाँ से हटा दो, यानी कि अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से, ठीक है, कौन सा, ये कौन सा सिक्का, ठीक है, यहाँ पर है कि कौन सा सिक्का चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी सिक्के चलाए, नहीं को हटा दो बस यहाँ से, नेगेटिव को, तो आप समझे यानी कि कौन सा नहीं चलाया, यानी कि सभी चलाए थे। इसका आंसर ये होगा। वहां पर ऑप्शनल में मैंने पीछे बता दिए, वही आपके ऑप्शनल देगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के तांबे के सिक्के थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे एक तो दाम चलाया था, ये भी ध्यान रखेंगे, जिसका वजन कितना था, इतना। दरब सिक्का चलाया था जिसका वजन यानी कि रुपये का आधा था, ये भी बात सही है। चरण सिक्के यानी कि चौथाई था। यहाँ पर पंडाऊ सिक्का भी चलाया था जो कि रुपये का 5वां था। देखिए, आधा और रुपया जो चलाए चौथाई, ये अकबर ने चलाए थे। दरब रुपये का आधा बोला जाता था, पूछ लेता है यहाँ पर। ये दाम सिक्के, ठीक है, हाँ, तो दाम तो पहले भी यानी कि शेरशाह ने चलाए थे, लेकिन यहाँ पर दाम को इसने भी जारी रखा। यहाँ पर पंडाऊ देखिए रुपये का 5वां। ठीक है, तो इसका मतलब है जो अठन्नी चवन्नी जो आती है ना प्यारे बच्चों, यानी कि अठन्नी चवन्नी जो आती है वो किसने चलाई थी? ठीक है, 8वां भाग, और काला यानी कि 16वां भाग, और सूकी जो है प्यारे बच्चों 20वां भाग। यानी कि ये जो सिक्के हैं चलाए थे, यानी कि किसके द्वारा? अकबर के द्वारा चलाए गए थे। तो यहाँ पर यानी कि सभी ठीक है, अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्या है? ठीक है, क्या है? सभी ठीक बात है। ठीक है, सभी ठीक है। यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको यहाँ पर दे रहे हैं ज्यादा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ना बना करके एक में, क्योंकि पूछा कुछ भी जा सकता है, और आपने ये सब चीजें घोड़ा छाप गाइड में नहीं पढ़ रहे होंगे जो आपको यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो आपको घोड़ा छाप गाइडों में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और आप फिर कहते हैं कि सर जी पूरा कर लिया था, इस किताब को पढ़ लिया और वहां से क्वेश्चन फंसे ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, जो आपने पढ़ा उसमें से कितने क्वेश्चन आए आप खुद जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको मटेरियल दे रहे हैं वो भी आप इस पर हमारे पास जज कर सकते हैं कि कितने, यानी कि कहीं से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आंसर दे सकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर अकबर ने सिक्कों पर यानी कि किसकी मूर्तियां अंकित कराई थी, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देवनागरी में राम सिया की ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्के किसके थे, तो गए अकबर ने चलाए थे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सूर्य की भी पूछ सकता है, और चंद्रमा की ये भी बात है, महिमा पर आधारित यानी क्वेश्चन, यानी सूर्य की और चंद्रमा की महिमा का वर्णन किया गया है इसके सिक्कों पर। असीरगढ़ दुर्ग की स्मृति में, ठीक है, असीरगढ़ पर जब हासिल की थी अंतिम, यानी कि क्योंकि अंतिम यानी कि असीरगढ़ का विजय जो की थी यहाँ पर, ये किले को फतह किया था, तो तब यानी कि इसने बाज और टकसाल का नाम का और यानी कि तिथि भी उस पर अंकित कराई थी। देखिए, बाज और टकसाल का नाम तो आपको पता है पहले किसने डलवाया था, यानी इल्तुतमिश ने, लेकिन साथ में इसमें तिथि और आ जाती है, क्या आती है? यानी कि डेट भी आ जाती है कि यानी डेट भी डलवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तिथि पूछ सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सिक्कों पर अल्लाह हो अकबर, ठीक है, जिले जिलाए हुए किसने लिखवाया था, यानी कि ये, तो यहाँ पर ये सभी ठीक है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि आपको हम दे रहे हैं
कंप्लीट नॉलेज, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो यानी कि सभी ठीक है। क्या है? सभी ठीक है, सभी चलाए थे। ठीक है, सभी ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सभी ठीक है। ठीक है, सभी चलाए थे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन एक भी दे सकता है। इस तरह से आपको निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इसके अलावा कुछ और डाल देगा, वो भी बना सकता है। और यहाँ पर एक एक सिंगल करके इसके कई क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको, ठीक है, एक में ही हमने संपूर्ण जानकारी दे दी है, जिससे कि आपको ज्यादा नॉलेज मिल सके और आप यानी कि परीक्षा को यानी कि परीक्षा में आप यानी कि विजय हासिल कर सके। तो प्यारे बच्चों, यानी कि लक्ष्य हमारा है कि जो आप कोई चीज पढ़ रहे हो और वहां से अगर आपका क्वेश्चन नहीं फंसा तो फिर आप कहोगे सर जी आपने ऐसा पढ़ाया कि हमारा फंसा नहीं, वहां से नहीं आए। तो हम यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर मोस्टली आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से आपको ठीक है मिल जाएगा। ठीक है, 100% यहाँ पर मिल जाएंगे लगभग। ठीक है, अगर उसने कोई ज्यादा ही रिसर्च करके डाल दिया तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक का आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने अपनी आकृति के यानी कि सिक्के चलवाए थे? ठीक है, तो यहाँ पर सोने की यानी कि मोहर, जो सोने की जो मोहर अपने पिता के राज्यारोहण की तस्वीर भी अंकित कराई थी। तो देखिए इसके बाद क्योंकि कौन आए, यानी कि जहांगीर आए। तो जो जहांगीर जो था उसने अपने जो पिता की मोहर यानी अपने पिता मोहर पर यानी कि एक सोने की मोहर पर अपने पिता के राज्यारोहण की तस्वीर अंकित की थी। ये यानी कि पहला मुगल बादशाह था जिसने अपने फादर की राज्यारोहण की तस्वीर यानी अंकित की थी। दूसरा आकृति यानी कि स्वयं की आकृति के सिक्के चलाए थे, अपनी खुद की यानी कि आकृति वाले भी सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर दो सिक्के हो गए, एक तो खुद की आकृति वाले और एक यानी कि अपने फादर की आकृति यानी राज्यारोहण की तस्वीर की अंकित की थी सिक्कों पर। तो वो कौन था? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, यानी कि जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक बार देख लोगे तो सब यानी कि क्लियर हो जाएगा पूरा यानी कि सिक्कों का इतिहास। और यहाँ से आप जानते हैं कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप ठीक है थोड़े से मजे हुए हैं तो आप पहचान रहे हैं, समझ रहे होंगे, और जो नए नए तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि कहाँ से कितने, वो सीधे सीधे यानी कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। या ठीक है आजकल ज्यादा प्रैक्टिस सेटों का ज्यादा चलता है तो उनको लोग बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर कितने प्रैक्टिस सेट यानी कि बना सकते हैं, एक एक को हम एक एक चीज को निकाल निकाल के ऐसे बनाते रहे तो आप कितना कर पाएंगे? तो वहां पर बेटर नॉलेज नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बाद ठीक है चलाए गए सिक्के, सिक्के यानी कि कौन से थे? ठीक है, जहांगीर। तो यहाँ पर देखिए जहांगीर है, जहांगीर नहीं है, यानी कि जहांगीर है। जहांगीर के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो यहाँ पर डाल लेंगे जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है, ये शब्द है जहांगीर। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये प्रिंटेड मिस्टेक थी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये निसार, ये बहुत फेमस है, यानी कि निसार, निसार सिक्का जो सबसे ज्यादा फेमस था इसके समय में जहांगीर के द्वारा, यानी कि निसार ही था। यानी कि ये तांबे का सिक्का था और ये भी पूछ सकता है कि किसका सिक्का था, और रुपये का यानी कि चौथाई मूल्य के बराबर था। 1 रुपये का चौथाई था, जो कि किसने चलाया था? यानी कि जहांगीर ने। यहाँ पर सिक्कों पर नूरजहां की और ठीक है आकृति के साथ स्वयं की आकृति भी यहाँ पर अंकित कराई थी। ठीक है, यहाँ पर नूरजहां का नाम और एक साथ अंकित कराया था अपने नाम के साथ।
तो यानी कि नूरजहां और जहांगीर का नाम यानी कि साथ साथ सिक्कों पर था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का था यानी कि उसकी पत्नी कुमार देवी और चंद्रगुप्त का, और यहाँ पर जो है दूसरा जो नाम आता है जहांगीर और यानी कि नूरजहां उनकी पत्नी का, दोनों का साथ साथ यानी कि सिक्कों पर नाम होना। तो यहाँ पर आगे चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे जो जहांगीर, ठीक है, यहाँ पे जो जहांगीर के हाथ में, ये जहांगीर है, ये ध्यान रखेंगे, जहांगीर नहीं है, ठीक है, जहांगीर है, ठीक है, क्या है ये, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। तो जहांगीर के हाथ में शराब का प्याला लिए हुए भी सिक्कों पर, ठीक है, दिखाया गया। वो जहांगीर नाम नहीं देगा, किस शासक का, यानी कि हाथ में शराब का प्याला लिख, ठीक है, जो कि दर्शाया गया है सिक्कों पर, ऐसा क्वेश्चन देगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे प्यारे बच्चों चलेंगे यहाँ पर, यानी कि नूर अफसा और खैर काबुल नामक सिक्के भी चलाए। तो यहाँ पर के सभी ठीक है, ठीक है, तो हमने पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है। तो यानी कि सभी क्या है, ठीक है, ठीक है, सभी ठीक हैं, ये चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाँ पढ़ा रहे हैं हम आपको जीके, और जीके में प्यारे बच्चों आपको पता है कि कुछ भी क्वेश्चन को उठा करके कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जीके एक यानी कि समुद्र, अथाह समुद्र की तरह है जिसका ओर छोर नहीं होता है, लेकिन आपको जो चीज पूछी जा सकती है उन पर आपको फोकस भी करना पड़ता है अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है तो प्यारे बच्चों ये सब चीजें ध्यान रखना होगा, ठीक है, अगर तुम आपको 100% जॉब हासिल करना है तो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में, किस मुगल बादशाह ने चांदी के सिक्कों पर 12 राशियों चक्रों का अंकन भी किया था? तो प्यारे बच्चों इसका भी नाम कौन था, जहांगीर था, जिसमें 12 राशियों का अंकन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि 12 राशियां जो हिंदू परंपरा के अनुसार मानी जाती हैं, तो यानी कि वो जहांगीर ने अपने सिक्कों पर यानी कि अंकित कराई थी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने, ठीक है, यहाँ पर दाम और रुपये के बीच में, ठीक है, इन दोनों के मध्य में एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था आना। ये बहुत फेमस है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आना किसने चलाया, आना। तो इन दोनों के मध्य में, ठीक है, मध्य में का मतलब है जो बीच की राशि, ठीक है, यानी कि मूल्य का सिक्का जो चला था, यानी इसका नाम था आना, ठीक है, आना। आना किसने चला था, कि बहुत फेमस है, यानी कि शाहजहां के द्वारा ये चलाया गया था, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर जो कलमा, ठीक है, लिखवाने की प्रथा, ठीक है, को यानी कि बंद करा दिया था? क्योंकि जो कलमा जो था, क्योंकि सिक्का अगर गिर जाता है तो वो आदमी के पैर में आ जाता है, इसलिए वहां पे जो कलमा है जिसमें खुदा की आयतें लिखी होती है, तो वो अपवित्रता की वजह से यानी कि एक कलमे को लिखवाने की प्रथा को बंद कर दिया था। और वो बादशाह कौन था? तो प्यारे बच्चों यानी कि मुगल बादशाह औरंगजेब था, ध्यान रखेंगे, यानी कि बी आंसर होगा। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो बच्चा ये वीडियो देख ले तो पहले मेरी वीडियो को जरूर देखेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन दोनों को मिला के आप करेंगे तो आपको समझिए कि 1-1.5 घंटा आपने पढ़ लिया और एक क्वेश्चन आपका पक्का वहां से हो जाता है, तो कोई यानी कि बुराई नहीं है आपको, ठीक है, कभी 1-2-4 नंबर से बच्चे सब रहते हैं, ज्यादातर हमने सुनते आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट में, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने के अंतिम काल में, ठीक है, यानी कि सिक्कों पर जो मीर अब्दुल बाकी, ठीक है, यानी कि साहेबाई इनका नाम, ठीक है, साहेबाई के द्वारा रचित के पद है, क्या है, यहाँ पे के पद को सही कर लेंगे, ये है यानी कि पद भाषा, ऐसे लिखा जाता है पद, ठीक है, पद, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर के पद ऐसे यहाँ पे के आ जाएगा, यानी कि पद, ठीक है, पद में, ठीक है, को अंकित करा। पद तो आप जानते हैं गद्य पद, ठीक है, जैसे कि
आपका, ठीक है, जो यजुर्वेद था वो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया था। गद्य पद्य का मतलब काव्य रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि कविता के, ठीक है, वो पद्य का अंकित कराया था, तो उसका नाम कौन था प्यारे बच्चों? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे अकबर ने, ठीक है, अकबर ने यानी कि पूर्व प्रचलित जो सिकंदरी गज जो था, क्योंकि जो सिकंदरी गज जो था यानी कि ये मापन का क्वेश्चन है। किसका? यानी कि माप तोल का क्वेश्चन है, यानी कि माप तोल का। क्योंकि यहाँ पर मैंने इसलिए डाला क्योंकि प्यारे बच्चों तोल के ज्यादा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि माप तोल। सिकंदरी गज किसने चलाया था प्यारे बच्चों? सब लोग जानते हैं, लगा देंगे आंख मूंद के, यानी कि सिकंदर लोदी ने चलाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने चलाया था, ठीक है। जिसने सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने ही यानी कि लज्जते सिकंदरी भी चलाया था, ठीक है। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था लज्जते सिकंदरी, और एक फरहिंगे सिकंदरी, और एक यानी गजे सिकंदरी ये था, ठीक है। तो वो अलग किताबें थी, गज था, इसको ध्यान रखेंगे। और 1504 में यानी कि आगरा को बसा था यानी कि सिकंदर लोदी ने, और वहां पर ही अपनी राजधानी बनाई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर सिकंदरी जो गज चलाया था ये 39 आंगुल का। अगर आंगुल पूछा जाए तो 39, या वो इंच भी पूछ लेता है तो वो बच्चे गड़बड़ी करते हैं, अंगुल को इंच मान लेते हैं और इंच को अंगुल। तो यहाँ पर सिकंदरी गज जो था वो 39 तो अंगुल का था, या यानी कि 32 इंच का। तो यहाँ पर मैंने जानकारी के हिसाब से प्यारे बच्चों आपको डाल दिया है, जिससे कि यहाँ से कोई आपका आ जाए तो वहां पर आप कर सके। के स्थान पर एक इलाही गज चलाया था, यानी कि इलाही गज चला था, इलाही गज, इलाही संबत, इलाही गज, तो इनको ध्यान रखेंगे, यानी गज भी है। यहाँ पर देखिए जो ये गज जो चलाया था, तो इलाही जो गज जो था वो कितने अंगुल का था या कितने इंच का था, ये पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी कि क्वेश्चन कौन सा होगा, यानी कि आपका जो ये होगा, ठीक है, सी सही है। यानी कि 41 अंगुल का था, और यानी कि 33.5 का इंच का था। इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही होगा। ये सब गलत है, इनको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ से आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछा ही गया है और पूछे जाते हैं, चाहे वो आपने नहीं, ठीक है, पढ़े हों या ना देखे हों, या उससे अगली परीक्षा में पूछे गए, या बहुत सारे स्टेट हैं, या बहुत सारे कहीं से भी कुछ भी उठाकर, या स्टेट पीसीएस भी है और आईएएस भी परीक्षा, तो बहुत सारे परीक्षाओं वहां पर ये पूछे जाते रहे हमने, ठीक है, जब दिया तो कि सब चीजें पूछी गई थी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझेंगे कि ये जो चीज जो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं, तो आपकी, ठीक है, अगर आपको हमारे द्वारा जानकारी सिक्कों पर अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी मैटर हम डालते हैं तो वो आपको मिल सके और आप उसका पूरा 100% यानी कि बेनिफिट ले सकें। तो प्यारे बच्चों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।